अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि अगर वो फेमिनाइन जो है डीएफ जो है अगर अप्लाई कर ले तो जो है वो डीएम जो है वो लाइन पर आ सकते हैं। यानी कि जो वर्थ वो आप लोगों की समझ नहीं रहे हैं, जो वैल्यू वो आप लोगों की समझ नहीं रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस वो आप लोगों की नहीं समझ रहे हैं, वो आराम से समझ सकते हैं। तो डीएफ को उसके लिए क्या करना होगा, तो यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मेरी जो वीडियोस हैं, जो मेरी गाइडेंस है वो आप लोगों के काम आ सके, आप लोगों को जो है वो जर्नी में आप लोगों की आसानियाँ जो है वो ला सकें, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का मेरे साथ कनेक्टेड रहना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है इस तरह। तो चलिए जनाब, अब हम पॉइंट की बात करते हैं। डीएफ बहुत पावरफुल होती है, लेकिन डीएफ अपनी पावर को समझती नहीं है ना, इसीलिए वो लो वाइब्रेशन में रहती है, ठीक है? उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ सब कुछ डीएम ही है और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जब भी या मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जो है डीएम जो है वो मुझे इग्नोर कर देते हैं या फिर नो कांटेक्ट आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। मेरी वर्थ नहीं समझते, मैं उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ लेकिन वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है? यानी कि बेसिकली जो है डीएफ का यही एक शिकायत डीएफ को होती है कि वो मुझे जो है वो समझते नहीं हैं, या फिर वो मेरे होते हुए थर्ड पार्टी में चले गए या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। यानी कि इस तरीके की जो भी कंडीशंस होती हैं तो डीएफ इन्हीं में ही जो है वो मुब्तला रहती हैं। तो अगर एक बार डीएफ जो है वो अपनी आई पर आ जाए, मैं ये कहती हूँ कि डीएम जो है ना खुद ब खुद सुधर के सीधे हो जाएँगे। क्योंकि जो है सब कुछ डीएफ के हाथ में भी होता है लेकिन डीएफ समझती नहीं है ना। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ कि अब आपने क्या ऐसा करना है कि डीएम जो है वो लाइन पर आ जाएँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में ऐसे अल्फाज़ यूज़ करूँ जो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो, आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आप लोगों को थोड़ा-सा मतलब सुनने में आपको थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी हो, ताकि आप लोग जो है वो एन्जॉय करें, क्योंकि हम लोग इतने टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं। थोड़ी-सी जो है एन्जॉयमेंट जो है हमें मिल जाती है अगर, तो हम थोड़ा-सा टेंशन फ्री हो जाते हैं, ठीक है? डीएफ को क्या करना है? डीएफ को करना है, सबसे पहले तो उसको चेजिंग एनर्जी से निकलना है, ठीक है? अब चेजिंग एनर्जी से कैसे निकला जाता है? चेजिंग एनर्जी से ऐसे निकला जाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके डीएम से आपकी बात नहीं हो रही है या वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो अब आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं या फिर उनकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम तक उनकी पिक्चर्स को देखे ही जा रहे हैं और देख कर ये वाइब्रेशन जो है वो आपकी हो रही है कि यार काश हम साथ होते, काश जो है ये मेरा होता, काश ये हम मतलब कांटेक्ट में होते, या इस तरीके की मतलब एक लो वाइब्रेशनल वाली जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में पिक्चर को देख कर आती हैं। अगर वो हैप्पी मूड में कोई पिक्चर अपलोड करता है या थर्ड पार्टी के साथ पिक्चर अपलोड करता है, तो वो देखकर आपके अंदर एक तकलीफ़ वाला जो एक मतलब एक जज़्बा होता है वो भर जाता है। देख के मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता है, एक दर्द सा महसूस हो जाता है और वो दर्द ऐसा है कि वो हम किसी से बता भी नहीं सकते, ना ही कोई हमारे उस दर्द को समझेगा, ठीक है? तो अब क्या होता है कि बेसिकली ये हमें दर्द क्यों मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि हमने उसको देखा, उसको देखने की कोशिश करी, ठीक है? कि उसको देखा है, क्योंकि अब हमसे रहा नहीं जा रहा ना उसको देखे बिना, उससे बात किए बिना, बात तो हो नहीं रही है, तो एटलीस्ट उसको देख ही लें। तो ये वाली डीएफ की जो है ना वो चाहत हो जाती है, लेकिन डीएफ इतना अगर जान ले कि यार मैं देखूँगी तो मेरी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। मैं अगर उसको देखूँगी और अगर उसको थर्ड पार्टी के साथ मैंने देख लिया तो मैं मज़ीद जो है वो डाउन हो जाऊँगी। तो मुझे अपने आप को डाउन नहीं करना है, मुझे अपने आप को जो है अपग्रेड करना है मज़ीद, ठीक है? मुझे डाउनवर्ड नहीं जाना है। तो बस अगर डीएफ जो है ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि वो उसको देखने से गुरेज़ करने लगती है, यानी कि गुरेज़ करने से मुराद है कि भले वो सोशल मीडिया पर है, कुछ भी है, लेकिन बस आपने उसको देखने की चाहत नहीं रखनी है कि मैं उसको देखूँ, ठीक है? उसको देख लूँ, उसकी पिक्चर देख लूँ। बाय चांस अगर उसकी पिक्चर एकदम आपके सामने आ जाती है तो आपकी नज़र पड़ गई, आपकी इंटेंशन नहीं थी और आपकी नज़र पड़ गई, वो चीज़ एक अलग होती है, क्योंकि वो आपके पास जो है वो ऐड हुआ है तो उसकी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है? ये चीज़ भी एक होती है और वो आ गई तो कोई मसला नहीं, आप स्क्रॉल कर दें, आप दूसरी चीज़ों में जाएँ। जैसे कि एक आम तौर पे हम लोग सोशल मीडिया जब देखते हैं तो हम किस तरीके से मतलब देख रहे होते हैं कि कोई हमारी मनपसंद चीज़ होती है,
वो उस पे हम रुक जाते हैं और उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर डीएम का कुछ आता है तो वो आप जो है वो उसको अवॉइड करके उसको आगे करके और दूसरी चीज़ में अपने आप को लगा दें। माइंड को ऐसी जगह लगा दें, यानी कि सोशल मीडिया ही अगर आप उस वक़्त यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया क के ऊपर ही आप कुछ ऐसी चीज़ पे रुक जाएँ जिससे आपके माइंड में जो है ना डीएम के मुतालिक कोई थॉट ना आया हो, क्योंकि जो पिक्चर अभी आपके सामने से गई है या फिर जो वीडियो आपके सामने से गई है डीएम की, वो आपके दिमाग में क्योंकि चल रही है, ठीक है? कि वो ऐसे जा रहा है या फिर वो ऐसे हँस रहा है और वो थर्ड पार्टी के साथ ऐसे पिक्चर में है। तो ये वाले थॉट आपके माइंड में फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने जो है सोशल मीडिया पे किसी ऐसी चीज़ पर रुक जाना है कि जहाँ पर आपका जो है वो आपका जो पूरा माइंड है ना वो वहीं लग जाए, ठीक है? ताकि आपके माइंड में ना उसके मुतालिक कोई थॉट उस वक़्त ना आए। ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो करनी होगी, इसको सीखना होगा, ठीक है? ये ईज़िली नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी स्टेप बाय स्टेप। अगर खुद को हील करना है ना, देखिए बेसिकली डीएफ को खुद को हीलिंग देना होता है, ठीक है? हील हील नहीं होती है डीएफ, इसीलिए वो जो है वो डीएम के पीछे भाग रही होती है, क्योंकि डीएम ही उसकी जो है वो हीलिंग होता है, ठीक है? लेकिन अब जब वो उस वक़्त नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करें? तो उस वक़्त जो है हमारे हमारे अंदर अगर हीलिंग नहीं है, तो हम अपनी बाकी की चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पाएँगे, ठीक है? बाकी के कोई काम हम नहीं कर पाएँगे, यानी कि ना हमसे इनर वर्क होगा ठीक से, ना हमसे मेडिटेशन होगी, हर चीज़ हमें बोझ लगेगी, बर्डन लगेगी कि यार ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है। इस टाइप वाली हमारी वाइब्रेशन हो जाएगी, क्योंकि हम चिड़चिड़े हो जाएँगे। चिड़चिड़ा जब बंदा होगा तो उससे कुछ नहीं होता, उसको किसी काम में उसका मन नहीं लगता, ना उसको घर में लगता है उसका दिल, ना फिर उसका कहीं और लगता है। वो करता तो है, लेकिन एक ज़बरदस्ती वाली एक वाइब्रेशन होती है, ज़बरदस्ती करना है यार, बस अभी करना है, कर लूँ। हमने यही तो नहीं करना है कि हमने ज़बरदस्ती से कुछ करना हो, ठीक है? तो हमने खुद को ये समझा देना है कि यार मैं भी एक बहुत पावरफुल एनर्जी हूँ। वो जनाब समझते क्या हैं खुद को कि मतलब मुझे हिलाकर खुद जो है वो ईज़िली रह सकते हैं। तो नहीं, मैं भी जो है वो बहुत पावरफुल हूँ और अपनी पावर डीएफ ने दिखानी है। कैसे दिखानी है? जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कि आपने जो है उनकी कोई पिक्चर नहीं देखनी है, उनका कोई सोशल अकाउंट कोई किसी तरह से उनको स्टॉक नहीं करना है। चेज़िंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, मेंटली चेज़िंग भी नहीं करनी है। अच्छा, बहुत सारी डीएफ ये भी सवाल करती है कि मेंटली चेज़िंग क्या होती है? तो जनाब मेंटली चेज़िंग यही होती है कि हम और कुछ नहीं कर रहे, तो हम बैठे-बैठे सोचे ही जा रहे हैं कि क्या कर रहा होगा, कब आएगा, आ रहा क्यों नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा होगा, शादी ना कर ले, मुझे छोड़ ना दे, ये वो दोस्तों के साथ बड़े मज़े कर रहा है। तो ये क्या है? ये मेंटल चेज़िंग है, ठीक है? तो ये हम मेंटली कर रहे हैं, सोच-सोच के कर रहे हैं, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। एनर्जी यहाँ से जो है वो डाउट वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उसको सेंड करे जा रहे हैं, तो फिर वो जो है वो क्या करेगा? वो वही करेगा ना जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम सेंड ही उसको यही सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने सोचना ही है, तो आप लोगों ने अच्छा सोचना है, पॉज़िटिव सोचना है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि आपने टोटली बिल्कुल उसको जो है ना एनर्जी देना एनर्जी जो है वो सेंड करनी बंद कर देनी है, यानी कि किसी भी तरह से मेंटली भी नहीं सोचना है उसको और फिज़िकली भी वैसे भी नहीं सोचना है आपने कि देखना है जाके मैं पूछ लूँ, एफ़र्ट कर लूँ, कोई किसी से पूछ लूँ, उसके बारे में कुछ पता चल जाए या दूसरे अकाउंट से उसको जो है ना वो चेक कर लूँ या फिर किसी और नंबर से उससे बात कर लूँ या फिर मैं उसके दोस्त से बात कर लूँ, उसकी फ़ैमिली से बात कर लूँ, उसके बारे में मुझे कुछ पता चल जाए। ये वही तमाम चीज़ें जो होती हैं सब चेज़िंग में ही आती हैं, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना। अगर डीएम आपका ये सब कर रहा है, वो आपको उससे आपका कोई टेंशन नहीं है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुझे चेज़ कर रहा है। वो चेज़ कले करे भले, कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि हम चाहते यही हैं कि वो चेज़ करे, ठीक है? लेकिन चूँकि जो है डीएफ चेज़र है, तो डीएम जो है वो रनर ही है, ठीक है? तो अब बेसिकली हमने क्या चीज़ सीखी, हमने उसकी चेज़िंग एनर्जी हमने रोक ली। यानी कि हमने अब उसको चेज़ करना छोड़ दिया, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया कि शाह तो भई तू समझ रहा है ना कि तू मेरे बिना खुश रह सकता है, तू समझ रहा है ना कि तू मेरे बगैर सक्सेस है। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। मेरे बगैर, मेरी एनर्जी के बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम नहीं चल सकते आगे। ये मेरी एनर्जी है जिसकी वज़ह से तुम इतना चल रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ भी खुश हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, अपने काम में ध्यान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये सिर्फ़ मेरी एनर्जी की वज़ह से, ठीक है? अभी अगर मैंने ये एनर्जी अपनी रोक ली तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। ये डीएफ की पावर है। अगर डीएफ अपनी इस पावर को यूज़ करे ना, तो डीएम साहब खुद ही अब जो है ना वो भागते हुए आएँगे कि यार क्या हो गया मेरे साथ? तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी पावर में आएँ, ताकि आप लोग इस दर्द से, इस जो है वो पेन से आप लोग निकल पाएँ, खुद को हील कर पाएँ, ठीक है? पहले अब हमने क्या सीखा, हमने चेज़िंग एनर्जी से निकलना सीखा, ठीक है? और जो है हम अब चेज़िंग चेज़िंग एनर्जी से हम यानी कि हम निकल गए। अब हमारी चेज़िंग एनर्जी नहीं है, हम ना मेंटली चेज़ कर रहे हैं और ना ही हम अब जो है फ़िज़िकली जो है वो चेज़ कर रहे हैं, ठीक है? हमें अब उससे कोई लेना-देना है ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल ऐसा बन जाना है, उसको उसकी मतलब उसको दिखाना है ना कि वो मेरे बिना क्या है।
ठीक है? और उस अपने आप को जो है बिज़ी रखना है, क्योंकि अब अगर हम उसके साथ उससे थोड़ा-सा खुद को डिटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद को जो है वो बिज़ी भी रखना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं और अपने माइंड को लगाना पड़ेगा, किसी काम-वाम में, किसी भी चीज़ में आप लोग जो है खुद को इन्वेस्ट करें, ठीक है? अपनी अर्निंग की तरफ ध्यान दें, कुछ ना कुछ सोचें कि मैं घर में बैठ के भी क्या काम कर सकती हूँ, जिससे मेरी अर्निंग आ जाए, और अगर मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं घर में रह के भी कुछ कर सकती हूँ ऐसा कि जो मुझे जो है वो अर्निंग मुझे मिले उससे, ठीक है? आपका ये भी साइड जो है वो एक्टिव हो जाएगा इस दौरान, ठीक है? आपने यहाँ से क्या किया आपने? आपने डीएम को एनर्जी भी देना बंद कर दी, और आपने जो है उसको चेज़ करना भी बंद कर दिया, और अब आपने क्या किया, खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दी, खुद पर जो है वो टाइम लगाना शुरू कर दिया, खुद को टाइम देना शुरू कर दिया, खुद से बातें करना शुरू की, ठीक है? और खुद ही जो है वो अपने लिए जो है रास्ते देखना शुरू किए कि कैसे जो है अब आप अर्न कर सकते हैं। भले थोड़ा ही सही, थोड़े से ही शुरुआत करें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहें कि वो बात कर लेगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, वो बात कर लेगा तो मैं ये हो जाऊँगी। किसी तरह मेरी उससे बात हो जाए, कोई जादू हो जाए, कोई कुछ हो जाए, बस कि वो मुझसे बात कर ले। वो जादू ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, और वो आएगा बात करने के लिए, खुद ही आएगा, ठीक है? बस आपको थोड़ा-सा ये काम जो है वो करना होगा, उसको एनर्जी देना जो है वो बिल्कुल बंद कर देना होगा आपने, सोचना उसको बिल्कुल बंद कर देना होगा, और अपने ऊपर टोटली फ़ोकस कर देना होगा, ठीक है? जब आप ये टोटली ये आप कर लेंगी ना, तो आप देखेंगी कि आपके जो डीएम है ना, उनको जब आपकी एनर्जी रिसीव नहीं होगी, तो उनके कोई काम जो है वो नहीं हो पाएँगे ठीक से। थर्ड पार्टी में भी अगर वो खुश नज़र आ रहे थे आपको, तो वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि उनसे गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, उनसे उनसे मसले-मसाइल होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी वो खुश आपकी एनर्जी की वजह से थे, क्योंकि यहाँ से आपको उनकी जो है वो यहाँ से आपकी एनर्जी उनको मिल रही थी, और वो जो एनर्जी उसको रिसीव हो रही थी, वो थर्ड पार्टी पर इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है? चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी रोमांटिक पार्टनर हो, उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर उनका वर्क एरिया हो, जहाँ पे वो बड़ा दिल लगा-लगा के वो काम कर रहे थे, और वो अपने आप को जो है ना बिल्कुल उन्होंने आपसे दूर कर लिया था, ठीक है? तो जब उनके सारे काम यहाँ से बिगड़ना शुरू होंगे ना, तो फिर जो है वो खुद परेशान होंगे, और उनको कमज़ोरी सी महसूस होगी, यानी कि कमज़ोरी इन सेंस कि आप जो है मतलब एक लगेगा कि यार क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है? मैं तो वैसे ही रूटीन वाइज़ सब कुछ मेरा वैसा ही है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है जो मैं मतलब मैं इतना डाउन क्यों हो रहा हूँ यार, क्या मसला क्या है? तो ये यहाँ पर जो है ना आपके डीएम जो है खुद ब खुद यहाँ से उनकी कहानी जो है वो शुरू होगी, और वो कहानी शुरू होगी जो आप लोग चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, एफ़र्ट आपको शुरू में ये ज़रूर करना होगा कि उनको एनर्जी देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उनको स्टॉक करना बंद करना पड़ेगा, उनको चेज़ करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल किसी किस्म की उनके साथ जो है ना कोई मतलब सोच नहीं रखनी है, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं आपने खुद से उनके लिए कुछ करना है, यानी कि उनके लिए सोचना या जो भी, ये आपने नहीं करना अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है। और लेकिन अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो उस तरह से कॉन्टैक्ट में नहीं है जिस तरह आप चाहते हैं, यानी कि थोड़ी-थोड़ी सी बात कर ली, या फिर फ्रेंड ज़ोन में ही रखा हुआ है आपको, और आप समझ रही हैं कि यार बात तो हो रही है, लेकिन ये वैसी वाली बात नहीं हो रही जैसी मैं चाहती हूँ, ठीक है ना? तो उसके लिए भी आप ये कर सकती हैं, आप नो कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट इस तरह से कर सकती हैं कि अगर वो आपसे जितनी बात वो आपसे कर रहा है, आपने सिर्फ़ उतनी बात का जो है वो जवाब दिया, और उसके बाद आपने बात को ख़त्म कर दिया और अपनी चीज़ों में लग गई आप, ठीक है? और जो है क्या कहते हैं, और उसके लिए हर वक़्त अवेलेबल आपको नहीं रहना है। अगर वो आपसे नॉर्मली एक फ्रेंड की तरह भी बात करता है ना, तो उसके लिए आपको हर वक़्त अवेलेबल अवेलेबल नहीं रहना है, कि नहीं, यानी कि उसने अभी आपको एक एज़ अ फ्रेंड ही आपको उसने मैसेज किया, ठीक है? कुछ बता रहा है या कुछ भी है, तो आपने फ़ौरन उसका रिसीव करके फ़ौरन उसको आंसर कर दिया। आपने तकरीबन उसको 1 डेढ़ घंटे के बाद जो है वो उसको जवाब देना है, ताकि उसको लगे कि आप बिज़ी थी और आपकी लाइफ़ में और भी बहुत सारे काम हैं। क्योंकि ये एक इंसानी फ़ितरत होती है कि हम जिसको जितना अवेलेबल होते हैं, या फिर जितनी आसानी से हम किसी को मिल जाते हैं ना, तो वो हमें उतना ही लाइट लेने लग जाता है कि जनाब मैं मतलब जब भी करूँ तो ये मुझे मिल ही जाएगी, इससे मेरी बात हो ही जाएगी, मेरा जो भी मसला होगा वो मेरा हल हो ही जाएगा, ठीक है? तो कोई मसले की बात नहीं है। तो वो इस चीज़ को ले, लेकिन आपने किसी के अंदर ये चीज़, ये डर पैदा करना है कि नहीं यार, ये हर वक़्त नहीं मुझे मिलती है। अगर अभी बात हो गई तो हो गई, अगर नहीं हुई तो हो भी सकता है कि नहीं हो, ये वो। मतलब उसके दिल में एक जो है एक आपके लिए एक डर होना चाहिए कि ये हर वक़्त मुझे मैसर नहीं है, ठीक है? जब बंदे के दिल में ये डर आपके लिए बैठ जाएगा ना कि आप हर वक़्त उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो वो आपकी वैल्यू भी समझेगा, आपकी वर्थ को भी समझेगा, ठीक है? और अगर आप जो है वो नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ तो बहुत ही आसान हो जाएगी कि बिल्कुल उससे अपनी एनर्जी को बिल्कुल रोक लें, ठीक है? यानी कि वो सारी एनर्जी जो आप उसको सोचने में, उसके लिए हर्ट होने में लगा रहे हैं, वो आप अपने ऊपर लगा लें, ठीक है? अपनी ग्रोथ पे लगा लें कि यार ठीक है, अभी भी तो नहीं है ना वो मेरे पास, तो आगे की क्या गारंटी कि वो होगा या नहीं, तो मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, मैं अपने लिए जो है वो
कुछ आसानियाँ पैदा करूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करूँ, ठीक है? तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं, ठीक है? और अब सोचना भी चाहिए। तो ये आप सब करें, आप देखिएगा कि आपके जो है डीएम में ज़रूर चेंजिंग आएगी और वो चेंजिंग एनर्जी में ज़रूर आएगा, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें अगर आप लोग कहेंगे, तो मैं मज़ीद इसके अंदर और चीज़ें जो है वो पार्ट 2 का इसका बना के और आपको वो चीज़ें भी रिवील कर दूँगी, ठीक है? तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।